भारतीय सेना अपने आप में एक ऐसी पहचान है जिसको आज तक कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बताऊं, इंडियन आर्मी ने आज तक मल्टीपल ऑपरेशंस किए हैं एंड उन मल्टीपल ऑपरेशंस का नाम आजकल बड़ा खतरनाक रखा जा रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर। ऐसे ही आज मैं एक ऑपरेशन की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव ये एक ऐसा मिशन है जो वैली में लॉन्च किया गया है और इस मिशन की एक ही टारगेट है, किसी भी तरीके से इन सारे टेररिस्ट को ख़त्म करना। यहाँ TRF के 3 टेररिस्ट अभी डेडलीस्ट तरीके से मार दिए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान का एक एक्स कमांडो है। एंड सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान की एलाइड फोर्सेस को एक करारा जवाब देते हुए यहाँ पर इंडियन आर्मी ने साबित कर दिया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, कि किस तरीके से ऑपरेशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है। व्हाट इज़ TRF? कुछ भी नहीं, लश्कर तैयबान जैसे ग्रुप को हटाने के लिए एक नए ग्रुप का नाम लॉन्च किया गया, दैट इज़ TRF। ठीक है, तो ये एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप है जिसको अभी USA ने भी मंजूरी दे दी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा LK अकेडमी से। आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की एक ऐसी न्यूज़ के बारे में, ऐसी वीडियो के बारे में, जहाँ रिसेंटली इस ऑपरेशन में 3 टेररिस्ट को साफ साफ इंडियन आर्मी ने श्रीनगर में एक एनकाउंटर किया है। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट इट। राइट, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी अकेडमी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करती है। यू कैन जॉइन एनी ऑफ द कोर्सेज with a maximum discount while using my code MH05. You scanning this QR code, you will get that GPS, UPSC, NDA and CDS at a minimal amount. चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बेहतरीन तरीके से। तो ये आपको दिख रही है कंटेंट यहाँ पर। अप्रैल 2022 तारीख की बात है। मैं इतने दिन बाद इस वीडियो को क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसकी प्रॉपर कंटेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तब मैं तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। आज इसका प्रॉपर कंटेंट मेरे पास है। यहाँ पर एक दिन के अंदर शॉकिंग न्यूज़ आई है कि 26 इनोसेंट लाइफ्स हमारी मारी गई थी, आपको पता होगा। ठीक है, जो अभी भी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था पहलगाम अटैक के दिन में। हमारे 25 टूरिस्ट थे, एक लोकल था, जिसमें ब्रूचुअली किल्ड किया गया था धर्म का नाम पूछकर कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर तुम हिंदू हो, लोगों की पैंट उतरवाई गई, उनको मारा गया और उनको प्रॉपर तरीके से अटैक किया गया उन पर। एंड दैट वॉज अ डेडलीस्ट टेरर अटैक आफ्टर 26/11। सही बात है ये, है ना। सो इट्स अ कोल्ड ब्लडेड टेरर अटैक इन पहलगाम। सो जम्मू एंड कश्मीर, बट विद इन जस्ट 3 मंथ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने लॉन्च किया वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट ऑपरेशन फॉर द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव ने इतिहास में अपना नाम एक अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, बिकॉज इसमें हमने मारा है हसीम मूसा को, हमने मारा है नन अदर देन सुलेमान शाह। ये वही सुलेमान शाह है जो कि मास्टरमाइंड था इस पूरे मिशन का। ये कोई और नहीं बल्कि ये वो इंसान है, सुलेमान शाह, जो खतरनाक है, जो पाकिस्तान की एलाइड फोर्सेस का कमांडो रह चुका है। इसके साथ 2 बच्चों ने भी इसको ज्वाइन किया। बच्चे ही बोलूँगा यार, पाकिस्तान का काम ही क्या है? TRF ग्रुप या लश्कर तैयबान का काम ही। तो अब ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इंडियन आर्मी के लिए। देखिए ये जो इंसान जिसका स्केच पहले तैयार हो चुका था और जिसको बहुत टाइम से सर्च किया जा रहा था, पता है आपको एक बात बताऊं, इन टेररिस्ट को पनाह देने वाले भी लोग अपने ही हैं। ये एक्चुअली कहीं और नहीं बल्कि ये कश्मीर में ही एग्जिस्ट कर रहे थे। अब देखो कितनी बड़ी बात है, ऐसे टेरर ग्रुप, ऐसे टेररिस्ट जो कि कश्मीर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनका अपने आप में बहुत। तो भाई अब इस तरीके से देखिए, मीट हसीम मूसा ऑल्सो नोन एज सुलेमान शाह। अब ये हसीम मूसा बड़ा ख़तरनाक आदमी है यार, अब था एक्चुअली में। इंडियन आर्मी ने इसको जन्नत में पहुंचा दिया 72 नूरों के पास, और अभी 72 नूरों के साथ आराम से मज़े ले रहा है। ठीक है, वो नूरे कुछ और नहीं होते हमारे अब मैं क्या बताऊँ, चलिए ज़रा डीप नहीं जाऊँगा वरना कुछ मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अ हाईली ट्रेंड ऑपरेटिव एंड द फॉर्मर कमांडो ऑफ द पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेज ग्रुप। अब सोचो, इनके स्पेशल फोर्सेज के ग्रुप के हाईली ट्रेंड कमांडो का हालत हम कैसी कर रहे हैं, तो इनके बचे हुए लोगों की हालत कैसी होगी? चुन चुन कर मारेंगे, बदला लेने की बारी इस बार हमारी है, ऐसा हमारी फ़ौज ने बोला है। प्लानर्स, एग्जीक्यूशन, पहलगाम अटैक की पूरा का पूरा बदला। ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन, आपको पता ही होगा। अगर मैं ऑपरेशन महादेव की यहाँ बात करूँ तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द आर्मीज एलाइड पैरा कमांडोज गनर डाउन 3 टेररिस्ट एनकाउंटर। यहाँ पर आपको पता है कौन कौन लोग इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बढ़ चढ़ इसमें पार्टिसिपेट किया है जम्मू कश्मीर JNK पुलिस ने। JNK पुलिस पता है यार खतरनाक है यार, वो सोचती नहीं है, यू नो। आर्मी वगैरह तो भी प्लान करके अंदर किसी एंटर करती है, JNK पुलिस बिना सोचे समझे, बिना डरे निडर हुए अंदर घुस के सीधे मारती है। दे आर ऑल्सो डेंजरस। और RR का तो आपने नाम सुना ही है, राष्ट्र राइफल बाप है सबकी। एंड राष्ट्र राइफल ने यहाँ पर सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन किया है, श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सो JNK के अंदर ही सारा का सारा देखा हुआ है। मंडे के अंदर कांड हुआ था भाई। अब वन ऑफ द टेररिस्ट सुलेमान शाह हु इज़ बिलीव टू बी मास्टरमाइंड, जो माना जा रहा था 22 जो अप्रैल को एक अटैक होता पहलगाम अटैक उसका। तो न्यूज़ एजेंसी है PTI रिपोर्टेड दैट, उन्होंने साफ साफ बताया है, क्या बताया है कि भैया कि द ग्रुप वॉज किल्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज लॉन्च द सरप्राइज एक्शन एंड कोड नेम था ऑपरेशन महादेव। देखिए यार नाम कितना बेहतरीन है। क्या क्या बरामद हुआ इनसे?
M4 कार्बन राइफल्स, AK-40 बेसिकली AK राइफल्स हो गई, 17 अंडर बैरल ग्रेनेड्स हुए हैं, पाकिस्तान वोटर ID हुई है, और म्यूनिटेशंस वर द रिकवर्ड फ्रॉम द साइट्स ऑफ एनकाउंटर। उसके अलावा ये इसके साथ के 2 लड़के हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 28 जुलाई 2025 को 11:30 बजे इंडियन एलाइट ने इस पूरे मिशन को लॉन्च किया एंड नेम इसका ऑपरेशन महादेव रखा जस्ट बिकॉज ऑफ महादेव पीक पर ये सारा मिशन लॉन्च किया गया। नाउ इन अ फायरी एनकाउंटर मूसा एंड हिज 2 क्लोज एलाइट्स दैट इज कॉल्ड जिब्रन, ठीक है, और साथ में हमजा अफगानी, ये दोनों, इन दोनों को भी साथ में उड़ा दिया और अफगान पहुंचा दिया गन फायर्स में, ठीक है। नाउ द किलिंग ऑफ हसीम मूसा यानी कि सुलेमान साहब वॉज जस्ट नॉट अ एनकाउंटर, इट वॉज अ बदला एक्चुअली। क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क को ख़त्म करना, ये ना TRF का इस टाइम पर एकदम बेहतरीन लेवल से पहुंचा हुआ बंदा है जिसने इस पूरे अटैक को प्लान किया। मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो मास्टरमाइंड है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, यहाँ ब्रोक डाउन हुई है मोस्ट डेंजरस लश्कर-ए-ताइबान ग्रुप इन कश्मीर वगैरह। मतलब यार ये जो लश्कर-ए-ताइबान ग्रुप है ना, ये बहुत पुराना नाम है और टेररिस्ट के नाम पे एकदम फेमस हो गया। नोबडी वांट्स टू जॉइन इट, एवरीबडी वांट्स लाइक हैविंग एन फियर टू जॉइन द लश्कर-ए-ताइबान। इसीलिए एक नया ग्रुप लॉन्च किया गया TRF। ये इनकी प्लानिंग क्या है TRF को लॉन्च करने के पीछे की, एक नया नाम रखते हैं, नया टेररिस्ट ग्रुप बनाते हैं, नई चीज़ें जो अभी तक वर्ल्ड वाइड एज ए टेररिस्ट ग्रुप जो है माना नहीं गया, बट USA ने भारत के कहने पर इसको एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान इसीलिए बौखलाया हुआ है और भारत के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन सिंदूर जैसा मिशन लॉन्च करना, जहां पर हमने टारगेट किया था टेररिस्ट कैंप को अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC एंड पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप को। ऑपरेशन महादेव भी एक सक्सेसफुल मिशन रहा है, हमारे सिटीजन्स के लिए अपने आप में बड़ी बात है। अब नाउ जो मोस्ट इंपोर्टेंट, सिक्योरिटी फोर्सेज हैड अर्लियर अरेस्टेड सम लोकल जो बेसिकली रेसिडेंट थे वहाँ पे ऑन द चार्ज ऑफ असिस्टिंग द टेरर। देखिए मैं बता रहा हूँ, बिना लोकल की मर्जी के उस एरिया में रहना, उस एरिया में हेल्प कर पाना, ऐसे तरीके के मिशन लॉन्च कर पाना, इट्स अबाउट टू इम्पॉसिबल। नाउ दे वर ब्रॉट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडीज़ एंड 3 किल्ड एट लिडवास में इनको डेड पाया गया, ठीक है। लिडवास इज़ द प्लेस देयर। नाउ जो भी ऑपरेशन महादेव की पूरी प्लानिंग हुई है, मेरी बात सुनना, हालांकि ये इनफ तो है नहीं अभी गवर्नमेंट को फुल प्रूफ मैच के लिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको क्या करा है, द टेरर वेपन जो रिकवर हुए हैं वहाँ से, उन ऑपरेशन महादेव के, उनको चंडीगढ़ भेजा गया स्पेशल प्लेन से, है ना। एक एयरफोर्स का कार्गो प्लेन था जहाँ पर, है ना, फ्लू अ मशीन फ्रॉम द अहमदाबाद टू चंडीगढ़ एंड बेसिकली एट द चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब ने पता किया और बाद में पता चला कि 99% मैच कर रहा है हर चीज़ से, यानी कि हमने एकदम सही टेररिस्ट को उड़ाया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड 99% मैच अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, जो कि पहलगाम अटैक के अटैकर से मैच कर पा रहा है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखना है, की एंड फैक्टर्स देखने हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ, 26 हमारे सिविलियंस मारे गए, इसमें 26 से 25 सिविलियंस। मई और जुलाई के बीच में इंटेलिजेंस ने ट्रैक किए सस्पेक्ट्स को, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इसमें पार्टिसिपेट था, रॉ का इसमें पार्टिसिपेशन था। 22 जुलाई को यहाँ पर हमने डिटेक्ट किए सस्पेक्ट को, मतलब उड़ा दिया बेसिकली, और 28 को ऑपरेशन महादेव एग्जीक्यूट हुआ, 3 टेररिस्ट हमने यहाँ पर उड़ाए, और 29 से 30 जुलाई को पार्लियामेंट ने इसकी ब्रीफिंग करी फॉरेंसिक्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर खुद अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह ने इसके बारे में बताया, यहाँ पर सब कुछ बताया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, हेड ऑफ द नॉर्दर्न कमांड, ठीक है, इस टाइम पर नॉर्दर्न कमांड का जो हेड है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी, एंड विजिटेड द एनकाउंटर साइट पर्सनली एंड कंडेम्ड द ट्रूप ऑफ द डिसिसिव एक्शन, बेसिकली प्रेजिंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सक्सेस ऑफ द ऑपरेशन महादेव के सक्सेस पे उनको तालियों से सराहाया गया और हर तरीके से यहाँ बताया गया। एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑपरेशन महादेव जो था यहाँ पर बताता है बेसिकली एक फाइचल मूवमेंट्स के बारे में, इंडियन काउंटर टेररिज्म को लेकर भारत अब पीछे नहीं हटेगा, ये नया भारत है, इसका मतलब है सिर्फ एक ही, अगर आप मारोगे तो आप मरोगे, ठीक है। सो इफ़ यू आर कमिंग टू किल अस, जस्ट रेडी फॉर दैट, कि आपकी मौत भी आपका इंतजार कर रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा कंटेंट को देखकर। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो जस्ट प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।